नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टार हेल्थ के बारे में। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जब हम कैशलेस क्लेम लेते हैं तो उसके अंदर एक इनिशियल अप्रूवल करके एक लेटर आता है। वो आता है सिर्फ कैशलेस क्लेम के अंदर। तो कैशलेस क्लेम के अंदर जो फर्स्ट अप्रूवल आता है उसको इनिशियल अप्रूवल लेटर बोलते हैं। उस लेटर के अंदर क्या क्या चीज़ें अप्रूव होके आती हैं, कितना डिडक्शन होके आता है, सारा कुछ आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा कि इनिशियल अप्रूवल क्या होता है, कैसे उसके अंदर अमाउंट भर के भेजा जाता है हॉस्पिटल की तरफ से, और जो इंश्योरेंस कंपनी है यानी कि जो स्टार हेल्थ है वो कितना अमाउंट पास करके भेजती है, कितना डिडक्ट करके भेजती है, डिडक्शन करने का क्या रीजन होता है, वो भी आज की वीडियो में डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम अपना ट्रीटमेंट किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में कराते हैं तो वहाँ पर हमें कैशलेस क्लेम मिलता है। तो जब हम अपनी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है उसमें हमें कैशलेस इलाज मिलेगा अगर हम नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके इलाज कराएंगे। तो उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि वो सबसे पहले आप लोगों से एक फॉर्म पे साइन कराते हैं, उसको बोलते हैं प्री ऑथराइजेशन फॉर्म। टीपीए की जो टीम होती है वो आप लोगों से उस फॉर्म पे साइन कराएगी, आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स लेंगे, जैसे स्टार हेल्थ की पॉलिसी हो गई है या हेल्थ कार्ड हो गया है और पेशेंट की आईडी है, वो लेते हैं आप लोगों से। पूरा कैशलेस का प्रोसेस हॉस्पिटल के अंदर जो टीपीए की टीम होती है उन्हें करना होता है और वो एक फॉर्म भर के भेजती है ट्रीटमेंट से रिलेटेड, उसके अंदर डिटेल भरी होती है और उसी फॉर्म पे आप लोगों से साइन कराते हैं। उस फॉर्म को प्री ऑथराइजेशन फॉर्म बोलते हैं। मतलब वो अप्रूवल के लिए जो रिक्वेस्ट भेजी जाती है कैशलेस क्लेम के लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास या टीपीए के पास, तो वहाँ से जो अप्रूवल आता है उसको इनिशियल अप्रूवल बोलते हैं। अब उस प्री ऑथराइजेशन फॉर्म के अंदर क्या भरा जाता है, कैसे अमाउंट वो लोग फिल करते हैं। जैसे आप लोगों को कोई ट्रीटमेंट कराना है कैशलेस क्लेम के लिए, मान के चलो कि 3 दिन आप लोगों को ट्रीटमेंट कराना है, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है उसके अंदर आप लोगों को 3 से 4 दिन हॉस्पिटल के अंदर रहना पड़ सकता है। तो हॉस्पिटल के अंदर जो टीपीए की टीम होती है वो उस फॉर्म के अंदर एक अमाउंट भर के भेजती है 3 से 4 दिन का। उस अमाउंट में क्या क्या वो भर के भेजते हैं, जैसे एक तो रूम रेंट हो गया। रूम रेंट, जिस रूम में आप लोग अपना ट्रीटमेंट कराओगे, जैसे प्राइवेट रूम हो गया, सेमी प्राइवेट हो गया, जनरल वार्ड हो गया, तो जब आप एडमिट होगे तब आपको वहाँ पे एक रूम मिलेगा। तो वो कोई भी रूम अवेलेबल हो सकता है आपको उस टाइम हॉस्पिटल में जब आप ट्रीटमेंट कराओगे। तो उसमें एक तो रूम रेंट का चार्जेस दिखाएंगे। दूसरा एक डॉक्टर विजिट होती है, जैसे डॉक्टर 2 राउंड लेते हैं सुबह और शाम, तो वो अगर उनके चार्जेस 2 टाइम के बनते हैं तो वो प्री ऑथराइजेशन फॉर्म के अंदर डॉक्टर विजिट के अंदर पर डे की 2 विजिट दिखाएंगे। तो 3 दिन का वो हो गया, 3 दिन का रूम रेंट हो गया। उसके बाद 3 दिन का ही वो मेडिसिन का खर्चा दिखाएंगे, वो भी एक लमसम अमाउंट होता है, जैसे 4,000, 5,000, 8,000, 10,000। वो आपकी प्रॉब्लम से रिलेट करेगा, मतलब जो आपकी तकलीफ़ है, जो बीमारी है, उसके अकॉर्डिंग वो बिल का जो अमाउंट है या मतलब मेडिसिन का जो बिल बनेगा उसका अमाउंट उसके अंदर फिल कर देते हैं। उसके बाद लैब टेस्ट का अमाउंट भी वो मेंशन करते हैं कि 5,000 के टेस्ट कराने पड़ सकते हैं या 10,000 के। तो वो जो प्रॉब्लम है, जो ट्रीटमेंट आप जिस बीमारी का ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो अमाउंट उसके अंदर फिल करते हैं। तो मेजर जो 4 चीज़ें होती हैं वो यही होती हैं। उसके बाद अगर कोई सर्जरी का है तो उसका तो पैकेज भी हो सकता है सर्जरी का। कई हॉस्पिटल ओपन बिलिंग भी करते हैं, जैसे रूम रेंट का अलग दिखाएंगे, लैब टेस्ट का अलग दिखाएंगे, मेडिसिन का अलग अलग दिखाएंगे, एनेस्थीसिया का अलग दिखाएंगे या सर्जन चार्ज अलग दिखाएंगे। इस टाइप से वो अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन जर्नली मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि इस टाइप के वो चार्जेस उसके अंदर फिल करके भेजते हैं। तो मान के चलो 40,000 का 3 दिन का एस्टिमेट बना के हॉस्पिटल ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के पास भेज दिया। तो ज़रूरी नहीं होता है कि 40,000 जो अमाउंट उन्होंने भर के भेजा है तो वो अमाउंट पूरा का पूरा ही पास होके आ जाए। तो आप लोगों को उसको लेके घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो जो अमाउंट होता है 40,000 में से कुछ डिडक्ट होके आते हैं। 40,000 में से 20,000 भी पास कर सकते हैं, वो 10,000 भी पास कर सकते हैं। मेन और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपका अप्रूवल आ जाना चाहिए कि 40,000 में से वो 5,000 रुपये पास करके भेजें, क्योंकि जो सेकंड अप्रूवल आएगा, जो फाइनल अप्रूवल आएगा, उसके अंदर जो अमाउंट पास होके आएगा वो फाइनल अमाउंट होता है। इनिशियल अप्रूवल का अमाउंट जो होता है वो मैटर नहीं करता है, ना तो जो प्री ऑथराइजेशन फॉर्म में वो लोग भर के भेजते हैं हॉस्पिटल वाले, ना तो वो अमाउंट मैटर करता है, ना इंश्योरेंस कंपनी वहाँ से पास करके भेजती है वो मैटर करता है। मैटर करता है फाइनल अप्रूवल का अमाउंट, फाइनल बिल का अमाउंट, ये चीज़ें मैटर करती हैं। वो सिर्फ एक
लमसम अमाउंट भेजता है हॉस्पिटल, और लमसम अमाउंट में से ही कुछ अमाउंट वो पास करके भेजते हैं। उस अप्रूवल का मतलब ये होता है कि हमने आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लिए हैं, आपका क्लेम जेन्युइन है और आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो, तो शुरुआती अप्रूवल दे देते हैं। उसको इनिशियल अप्रूवल बोलते हैं, उसको फर्स्ट अप्रूवल भी बोलते हैं। तो उसके अंदर जो डिडक्शन होके आती है उसको लेके आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। उसके अंदर ज़्यादा भी डिडक्शन होके आ जाती है तो वो अमाउंट आप लोगों को उस टाइम पे नहीं करना होता है। जब लास्ट में जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो हॉस्पिटल की तरफ से एक फ़ाइनल बिल बनाया जाएगा। फाइनल बिल बना के इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजा जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी उस बिल को चेक करेगी। अगर आपके बिल के अंदर कोई नॉन पेबल्स आइटम है या को पेमेंट वगैरह है, उसका डिडक्शन करके बाकी का बिल आपका पास कर देंगी। अगर आपके बिल के अंदर कोई नॉन पेबल्स आइटम भी नहीं है और कोई को पेमेंट भी नहीं है तो वो भी पूरा का पूरा बिल आपका पास हो जाएगा। डिस्काउंट हॉस्पिटल का होता है, डिस्काउंट का आप लोगों से कोई मतलब नहीं होता। अगर आपके अप्रूवल लेटर में डिस्काउंट का कुछ मेंशन होके आता है तो उसमें आप लोगों का कोई मतलब नहीं होता। आगे की जो एक वीडियो में लेके आऊँगा वो फाइनल अप्रूवल लेटर को लेके आऊँगा कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का फाइनल अप्रूवल लेटर कैसा रहता है, उसमें क्या कुछ डिडक्शन होके आ सकती है, कितना अप्रूवल होके आता है, सारा कुछ मैं डिटेल में अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। आज की वीडियो में सिर्फ इनिशियल अप्रूवल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमारा तो इतना अमाउंट भर के भेजा था और इतना डिडक्शन होके आ गया तो ये अमाउंट तो हमें पे नहीं करना पड़ेगा। तो उन सभी लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ ताकि उन लोगों का ये कन्फ्यूजन क्लियर हो सके और वो टेंशन ना ले सके फालतू की, क्योंकि ऑलरेडी वो टेंशन में होते हैं कि उनका जो रिलेटिव होता है या परिवार का जो बंदा होता है वो किसी बीमारी से जूझ रहा होता है, अपना ट्रीटमेंट करा रहा होता है या प्रॉब्लम में होता है। तो उन सभी लोगों को हेल्प मिले इसलिए मैं इनिशियल अप्रूवल को लेके एक वीडियो लेके आया। आगे मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा कि इनिशियल अप्रूवल लेटर किस टाइप का होता है और हॉस्पिटल की तरफ से कैसे अमाउंट फिल करके भेजा जाता है, और उस इनिशियल अप्रूवल के अंदर एक अलग से एक रिमार्क भी मेंशन किया जाता है स्टार हेल्थ की तरफ से कि जो डिडक्शन होके आई है वो क्यों होके आई है, और आगे जब आप लोग फाइनल बिल भेजोगे तब उसके अंदर हम बाकी का बचा हुआ अमाउंट भी आप लोगों का पास कर देंगे। तो मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ इनिशियल अप्रूवल। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का इनिशियल कैशलेस अथॉराइजेशन लेटर खुला हुआ है। ये देखिए स्टार हेल्थ से आया हुआ है लेटर, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीटिंग्स फ्रॉम द स्टार हेल्थ। इसमें देखिए क्या क्या वो लोग लिख के भेजते हैं जो इनिशियल अप्रूवल लेटर होता है। पहले अलग टाइप का आता था, अब अलग टाइप का आने लगा है, इन्होंने फॉर्मेट चेंज कर दिया। क्लेम इंटीमेशन नंबर होता है, ये सामने इंटीमेशन नंबर होगा, यहाँ मतलब इसको क्लेम नंबर भी बोलते हैं, क्लेम इंटीमेशन नंबर को। यहाँ नेम ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, यहाँ पे पेशेंट का नाम आएगा, यहाँ पे एज आएगी पेशेंट की, यहाँ प्रोडक्ट नेम मतलब स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका नाम आएगा, यहाँ पे पॉलिसी नंबर है, ये सामने देखो, यहाँ पे पॉलिसी का पीरियड है। उसके बाद डायग्नोसिस, मतलब डायग्नोसिस का मतलब ये होता है कि क्या ट्रीटमेंट दिया गया पेशेंट को, वो यहाँ पे कोई सर्जरी हुई है तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हमें आगे चलना है, ये डेट ऑफ एडमिशन है, एडमिशन की डेट है, नेम ऑफ द हॉस्पिटल और लोकेशन, यहाँ हॉस्पिटल का नाम आता है जो मैंने छुपा रखा है, और लोकेशन मतलब किस जगह पे वो हॉस्पिटल है। उसके बाद इन्होंने ये अप्रूवल दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है प्लीज़ फाइंड बिलो ऑफ समरी ऑफ द रिक्वेस्ट अमाउंट डिडक्शन एंड पेबल्स। इसमें देखिए इनिशियल प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट अमाउंट, जो प्री ऑथराइजेशन फॉर्म होता है वो उन्होंने भर के भेजा है हॉस्पिटल ने, उसमें जो अमाउंट भेजा है, जो एस्टिमेटेड अमाउंट है या उनका फाइनल अमाउंट है वो 38,000 रुपये का भर के भेजा हुआ है। उसके बाद टोटल इनिशियल प्री ऑथराइजेशन अप्रूव्ड अमाउंट 20,000, मतलब 38,000 में से उन्होंने सिर्फ 20,000 रुपये पास किए हैं, 18,000 रुपये की डिडक्शन है। तो ऐसी कोई डिडक्शन होके आती है इनिशियल अप्रूवल के अंदर तो आप लोगों को घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये इनिशियल अप्रूवल है। फाइनल बिल के अंदर चाहे अमाउंट सेम भेजे 38,000 ही, लेकिन उसमें जो फाइनल होके आएगा वो अमाउंट माना जाएगा। ये अमाउंट लमसम अमाउंट उनकी तरफ से पास किया जाता है जैसे हॉस्पिटल की तरफ से भरा जाता है। उसके बाद इनिशियल प्री ऑथराइजेशन अमाउंट पेबल बाय स्टार हेल्थ 20,000, अभी 20,000 ही पे कर रहा है इस लेटर के अकॉर्डिंग। उसके बाद आगे लिखा हुआ है अथोराइजेशन रिमार्क, हर लेटर के अंदर एक रिमार्क होता है इनिशियल अप्रूवल के अंदर कि ये इनिशियल अप्रूवल लेटर है, इसमें जो डिडक्शन होके आई है वो किस वजह से होके आई। प्लीज़ सेंड अस इंडोर केस पेपर, केस सीट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ओटी नोट्स, एक्सरे इमेज, ये सारी चीज़ें जैसे डिस्चार्ज समरी होगी, फाइनल बिल हो गया, बिल ब्रेकअप हो गया, अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ये उन्होंने मांगे हैं आपके। आगे देखिए इसमें दिस इज ओनली ए प्रोविजनल अप्रूवल, ये देखिए फाइनल अमाउंट विल बी वर्कड आउट वंस द हॉस्पिटल सबमिटेड द फाइनल बिल विद डिस्चार्ज समरी एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स।
At the time of discharge, a final authorization letter will be shared with details of deduction, non-payables etc. to be settled by the insured। देखो इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि फाइनल बिल, डिस्चार्ज समरी और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को डिस्चार्ज के टाइम पे भेजना है। डिस्चार्ज के टाइम पे भेजोगे तो वो फाइनल अथोराइजेशन लेटर आप लोगों को बना के देंगे। उसके अंदर डिडक्शन की डिटेल लिखी होगी, जैसे नॉन पेबल्स आइटम का हो गया या अदर कोई डिडक्शन होगी, और उसी लेटर के अंदर सारी चीज़ें मेंशन करके वो लोग क्लियरली भेजेंगे। तो ये स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का इनिशियल अप्रूवल लेटर था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में एक एक चीज़ें समझा दी है। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो कैशलेस क्लेम होता है उसके अंदर इनिशियल अप्रूवल आता है वो किस टाइप का होता है, किस टाइप की उसके अंदर डिडक्शन होती है, पूरा डिटेल में आप लोगों को एक एक चीज़ मैंने स्क्रीन के ऊपर दिखा के समझा दिया है। फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेके कोई सवाल है या इनिशियल अप्रूवल को लेके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो, उसका जवाब आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है तो क्वेरी भी आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो, उसका जवाब भी आप लोगों को लिमिटेड टाइम के अंदर मिल जाएगा। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए जिसके पास स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, ताकि वो आगे कभी फ्यूचर में अपना ट्रीटमेंट कराएं तो डिडक्शन को लेके ना घबराए और उनको पता हो कि इनिशियल अप्रूवल में किस टाइप का अमाउंट आता है, इनिशियल अप्रूवल लेटर होता क्या है, तो उनके अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।